एवरीवन, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम के अंदर 3 वाउचर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे रहने वाले जर्नल वाउचर, पेमेंट वाउचर एंड रिसीट वाउचर। सो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले जो आप फाइनेंस की फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सो फटाफट से मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। जो कंपनी का नाम रहने वाला है वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, जो कि है मनोहर लाल एंड सन्स कंपनी का नाम है। तो मैं फटाफट से एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट कंपनी में। सो यार, अगर आप कंपनी क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। फिर भी अगर आप एक सेपरेट वीडियो इसके लिए चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट से। सो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली एक कंपनी क्रिएट कर ली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कोई भी वाउचर्स की एंट्री नहीं की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं अपने, जो कि मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी कंपनी, आपको कंपनी की तरह सोचना है, कंपनी के अंदर मनोहर लाल पैसे लेके आया, तो आपकी कंपनी में जब भी पैसा आता है तो आपको रिसीट वाउचर की एंट्री जो है वो करनी है। तो फटाफट मैं यहाँ वाउचर्स में चला जाता हूँ और यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है F6 से रिसीट वाउचर। तो रिसीट वाउचर में मैं चला जाऊँगा और यहाँ पे चला जाऊँगा चेंज मोड में, और इसको मैं डबल एंट्री मोड पे एक्सेप्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे मुझसे पूछेगा क्या चीज़ क्रेडिट करनी है, क्या चीज़ डेबिट करनी है। तो मेरी कंपनी में कैश आया है, तो एसेट्स का जो नियम कहता है वो ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी में कोई एसेट्स बढ़ रही है तो उसको आपको हमेशा डेबिट करना है। तो यहाँ पे लेकिन हमसे सबसे पहले पूछा गया है क्रेडिट किसको करना चाहते हो। तो हमारी कंपनी में कैपिटल आई, एक लाइबिलिटी हमारी कंपनी में बढ़ी है जो कि मनोहर लाल की है, कि मनोहर लाल ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया। मनोहर लाल कभी भी कंपनी के अंदर से पैसा निकाल सकता है। सो दैट इज़ वाई ये लाइबिलिटी कहलाएगी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे क्रिएट पे चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं मनोहर लाल के नाम से एक कैपिटल अकाउंट खोल लेता हूँ। सिंपली मैं एंटर एक्सेप्ट करूँगा इसको। अब यहाँ पे मनोहर लाल जो है पैसे लेके आया है, वो कितने पैसे लेके आया है, 60,000। तो मैं यहाँ 60,000 रुपीज़ से एंट्री कर देता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे मुझे डेबिट लिखना है, DR में लिख दूंगा इसको सिंपली। कैश में मैं 60,000 रुपीज़ डालूंगा। तो ये हमारी एंट्री हो गई कि मनोहर लाल क्रेडिट हुआ है और कैश डेबिट हुआ है, जो कि हम एंट्री करते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट जाके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल जो है वो 60,000 रुपीज़ दिखा रहा है। साथ ही साथ करंट एसेट्स में आपका कैश इन हैंड जो है वो 60,000 रुपीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरीके से हम दूसरी एंट्री को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपको यहाँ पे भी सेम कंपनी की तरह सोचना है। तो हमें हमारी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, हमारी कंपनी के अंदर जो है हम सामान खरीद के लेके आए, फर्नीचर खरीद के लेके आए। तो फर्नीचर हमारी एक एसेट्स है, साथ ही साथ कैश भी हमारी एसेट्स है। एक तरफ कैश बढ़ रही है, कैश बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, और एक तरफ फर्नीचर जो है हमारा वो कंपनी के अंदर आ रहा है और कैश जा रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कैश हमारी कंपनी के अंदर से जा रहा है क्योंकि हम फर्नीचर खरीद के लेके आए हैं और हमने बदले में कैश दिया है। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है वाउचर्स के अंदर चले जाएंगे। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे हम पेमेंट की एंट्री करेंगे क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ लेजर्स में आपको एक भी फर्नीचर का अकाउंट नहीं दिखेगा। तो फटाफट मैं क्रिएट में जाके यहाँ पे फर्नीचर का एक अकाउंट बना लेता हूँ। मैंने फर्नीचर अकाउंट बना लिया और ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स के अंडर आ जाएगा दोस्तों। कंट्रोल A से मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा और यहाँ पे फर्नीचर हमारा डेबिट हुआ है। फर्नीचर डेबिट होने का मतलब है एसेट्स बढ़ी है। एसेट्स जब भी हमारी कंपनी के अंदर बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्नीचर जो है वो 10,000 रुपीज़ हमने दिए हैं फर्नीचर खरीदने के लिए। तो फटाफट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं 10,000 रुपीज़ से एंट्री कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारा एसेट्स घट रहा है, कैश घट रहा है हमारा। तो कैश घटने का मतलब एसेट्स घटता है, और एसेट्स घटता है तो उसे हम क्रेडिट से डिनोट करते हैं। तो मैं कैश ले लूँगा क्रेडिट में, एंटर प्रेस करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। अगर हम यहाँ पे साथ साथ बैलेंस शीट भी चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि हमारे पास 60,000 रुपीज़ कैपिटल थी। कैपिटल में हमने कुछ छेड़खानी नहीं की, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कैश इन हैंड जो हमारा 60,000 रुपीज़ था जब हमने पहली एंट्री करी, उसमें से जो 10,000 रुपीज़ है वो कम हो गया। 10,000 इसलिए कम हो गया क्योंकि हम 10,000 की पेमेंट कर चुके हैं फर्नीचर खरीदने के लिए। और आप यहाँ पे देखेंगे एसेट्स साइड में फिक्स्ड एसेट्स आपको 10,000 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही हमारी थर्ड एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने सामान खरीदा है कैश के जरिए। तो मैं बैक आ जाऊँगा, यहाँ वाउचर में चला जाऊँगा, यहाँ पे पेमेंट की एंट्री लूँगा।
अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताया गया कि हमने खरीदा क्या है, इसलिए हम परचेज अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं। जब भी आपको सामान का नाम नहीं बताए तो आप परचेज अकाउंट ले लीजिए। तो मैं परचेज अकाउंट यहाँ पे ले लेता हूँ और ये परचेज अकाउंट के अंडर आ जाएगा। सिंपली मैं कंट्रोल ए से इसकी एक्सेप्ट कर लूँगा और परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है हमारा कितने रुपए से, 25,000 से। ध्यान रखिए दोस्तों, हमारे पास 50,000 रुपये कैश था और अब हम परचेज कर रहे हैं, कुछ सामान परचेज कर रहे हैं जो कि हम 25,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं बैलेंस शीट में आऊँगा तो जो कि हमारा कैश बच रहा था 25,000 रुपये, अब आप देखेंगे कैश जो है हमारा 25,000 बचा, पहले 50,000 था ये। और अब प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा 25,000 रुपये परचेज अकाउंट के नाम से क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा वाउचर कर लेते हैं, दूसरी एंट्री करेंगे, बोट गुड्स फ्रॉम कमलेश। यहाँ पे बोला गया कि कमलेश से हमने सामान खरीदा है। तो दोस्तों जब भी आपको ये बोला जाए कि कमलेश से सामान खरीदा है या फिर किसी और पार्टी से सामान खरीदा है और वहाँ पे ये ना बताया जाए कि आपने कैश में खरीदा है या क्रेडिट में खरीदा है, तो आपको मान के चलना है कि हमने क्रेडिट में सामान खरीदा है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे जर्नल वाउचर क्रिएट कर लूँगा। जर्नल वाउचर इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ना तो हम पैसा दे रहे हैं ना हमें पैसा मिल रहा है। 5वीं वाली एंट्री में 5 मार्च की एंट्री में हमारे साथ क्या हो रहा है, ना तो हम पैसा दे रहे हैं किसी पार्टी को, ना हम पैसा ले रहे हैं किसी पार्टी से। हम यहाँ पे सिंपली सामान खरीद रहे हैं किसी पार्टी से उधार में। तो जहाँ पे पैसों का लेन देन ना हो वहाँ पे जर्नल वाउचर का आपको यूज़ करना है। तो फटाफट मैं जर्नल वाउचर में आ जाता हूँ F7 से, और F7 से मैं सबसे पहले क्रिएट कर लूँगा। परचेज अकाउंट ऑलरेडी हमारा बना हुआ है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, तो परचेज अकाउंट को मैं डेबिट कर देता हूँ 15,000 से। 15,000 मैंने ले लिया, मैं एंटर दबाऊंगा। क्रेडिट हम उसको करेंगे, देखिए जब भी हमारी कंपनी के अंदर लाइबिलिटी बढ़ती है, हमारी कंपनी के अंदर कमलेश से हमने सामान खरीदा, कमलेश कल को पैसे मांग सकता है, तो ये हमारा क्रेडिटर हुआ, हमें इसको पैसे देने हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी हमें किसी को पैसे देने हैं तो वो क्रेडिटर कहलाएगा हमारा। तो मैं यहाँ पे कमलेश का अकाउंट बना लेता हूँ और ये हमारा चला जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर। मैं सिंपली कंट्रोल ए की मदद से इसको एक्सेप्ट कर लूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और आप देखेंगे यहाँ पे अब बैलेंस शीट में अगर मैं जाता हूँ तो पहले जो परचेज अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस में ये 25,000 रुपये शो कर रहा था। अब आप देखेंगे तो परचेज अकाउंट 40,000 हो गया क्योंकि 15,000 रुपये का सामान अभी मैंने खरीदा है। और अगर आप यहाँ पे करंट लाइबिलिटी पे नजर देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर 15,000 रुपये दिखा रहा है क्योंकि 15,000 रुपये का उधार हमारी कंपनी पे चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अब दूसरी एंट्री कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पेड कैश टू कमलेश कर दिया, मतलब सामान को हमने पैसा पे किया है। तो जल्दी से अब 2 मिनट के लिए सोच के मुझे बताइए, यहाँ पे हमने पेमेंट करी है तो किस वाउचर के अंदर ये हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट मैं पेमेंट वाउचर में चला जाता हूँ, वाउचर में चला गया मैं, और यहाँ पे मैं पेमेंट वाउचर में चला जाऊँगा क्योंकि हमने कमलेश को पैसा दिया है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हमारी कंपनी के अंदर उधार चढ़ता है कंपनी के ऊपर तो उसको क्रेडिट किया जाता है। अब हम कमलेश को पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको डेबिट करेंगे क्योंकि उधार हमारा जो है वो कम हो रहा है। तो 15,000 रुपये की मैंने इसको पेमेंट कर दी। सिंपली इसको एंटर से प्रेस करूंगा और क्रेडिट में हो जाएगा कैश। कैश से हमने इसको पेमेंट किया, कंट्रोल ए से इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। अब आप बैलेंस शीट जाके चेक करिए, बैलेंस शीट में जो था, अगर हम बैलेंस शीट यहाँ पे चेक करेंगे तो पहले हमें यहाँ पे 15,000 रुपये क्रेडिटर दिखा रहा था, लेकिन अब 15,000 रुपये क्रेडिटर नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा जो 25,000 रुपये कैश था उसमें से 15,000 रुपये हमने पेमेंट कर दी कमलेश को, इसी वजह से यहाँ पे 15,000 रुपये कम हो गए। सो आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी की एंट्री आप खुद से कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके लिए और भी अच्छे से अगर आप इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना।